खबर यही कि 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह के 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती होगी और उसके ठीक आधे घंटे के बाद से जो ईवीएम की काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो बता दें कि 1 घंटे बाद रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे और न्यूज 18 पर सबसे सटीक रुझान आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज 18 आपको सबसे पहले रुझान दिखाएगा और ये रुझान किस तरीके से परिणाम बदलते हैं वो भी दोपहर बाद चीजें साफ हो जाएंगी। तो इन कॉलेज में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी जो करीब आधे घंटे तक चलेगी और इसके बाद सुबह के 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी कि उसमें कितने वोट पड़े हैं। बता दें कि काउंटिंग हॉल जो एन कॉलेज में बनाया गया है 15 टेबल रखे गए, इसमें से 14 टेबल पर गिनती होनी है। सुबह 9 बजे के बाद से उम्मीदवारों के जो रुझान है वो सामने आ जाएंगे। दोपहर बाद तक तस्वीर जो है वो भी सामने आ जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक राउंड के खत्म होने के बाद परिणाम की घोषणा करेंगे और 3 बजे तक हार जीत का फैसला भी कह सकते हैं कि सामने आ सकता है विभाग। बिल्कुल राहुल, और इसीलिए आज हमारी पूरी टीम मुस्तैद है जानकारी आप तक पहुंचाने के लिहाज से। और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं रवि एस नारायण ने। काउंटिंग सेंटर में किस तरीके से इस वक्त तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया और क्या कुछ हलचल वहां नजर आती है, जानकारी दे रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा के हुए उपचुनाव में आज फैसले का दिन है और मतगणना जो है वो शुरू हुई है। और आपको बता दें कि यहाँ पे एन कॉलेज के पास जो है वो भारी संख्या में जो है पुलिस बल लगाए गए हैं और यहाँ पे जो तमाम दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे एन कॉलेज में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग 700 की संख्या में यहाँ पे पुलिस बल जो है वो लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि बांकीपुर का जो चुनाव है, ये जो मतगणना होनी है वो कुल मिलाकर के 14 टेबल पर मतगणना होनी है और लगभग 31 राउंड की जो मतगणना है वो होगी। और बताया जा रहा है कि लगभग दोपहर तक ये नतीजे जो हैं वो सामने आ सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं का उत्साह और साथ में यहाँ पे पुलिस बल की जो तैनाती है, यहाँ पे डीएम से लेकर के एसएसबी तक तमाम लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। और यहाँ पे बता दें कि लगभग दोपहर होने तक जो है वो नतीजे जो है वो सामने जो है वो आ जाएंगे। तो आखिर बांकीपुर उपचुनाव का जो है जो विजयी उम्मीदवार है वो कौन होगा, इस पर सबकी नजरें जो टिकी हुई है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे मतगणना आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे जो है यहाँ पे लोगों का उत्साह जो है वो भी दिखाई पड़ेगा, रंग अबीर भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा इंतजार है कि आखिर यहाँ के बांकीपुर के चुनाव के आखिर विजेता कौन होते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो देखिए ठीक 1 घंटे के बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। अब तकरीबन 1 घंटे भी नहीं बचे हैं, काउंटडाउन जरूर शुरू हो चुका है और न्यूज 18 पर सबसे सटीक रुझान और फिर नतीजे हम आप तक सबसे पहले दिखाने वाले हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रवि एस नारायण मौजूद हैं। रवि, काउंटिंग सेंटर पर आप मौजूद हैं। 1 घंटे के बाद मतगणना की शुरुआत, पहले बैलेट पेपर और फिर ईवीएम, लेकिन इस वक्त जो चौकसी नजर आती है जरा वो दिखाइए किस तरीके की है। देखिए यहाँ पे चौकसी जो है वो काफी रखी गई है और आपको बता दें कि एक तरीके से आपको बोला कि पूरे छावनी में जो है वो पूरे एन कॉलेज का इलाका बोरिंग रोड से लेकर एन कॉलेज का जो पानी टंकी है वहां तक तब्दील है। कोई भी व्यक्ति जो बिना पास के है वो अंदर नहीं जा सकता। साथ ही किसी व्यक्ति के पास जो है किसी भी तरह का मोबाइल या कोई गैजेट जो है वो लेके नहीं आ सकते। हर जगह पे जो है वो बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग 700 से ज्यादा पुलिस बल जो है सिर्फ एन कॉलेज में लगाए गए हैं ताकि कहीं से भी किसी को भी जो है वो कहीं से परेशानी ना हो। क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा रुझान आएंगे, कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो भी बढ़ेगी। यहाँ पे एक ढंग से धूम भी नजर आएगी। यहाँ पे कई तस्वीरें जो है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बताते हैं डीएम से लेकर के एसपी तक तमाम लोग जो हैं वो सक्रिय हैं और यहाँ पे लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए रूटों का जो है वो तब्दीली की गई है। बोरिंग रोड से लेकर के एन कॉलेज तक जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है कोई वाहन नहीं चल सकेंगे, इसलिए लोगों को कहा गया है कि आप दूसरे रास्ते से जाएं। तो ये तमाम बदलाव जो है वो किए गए हैं ताकि लोगों को पहले से जानकारी हो सके, परेशानी का सामना ना करना पड़े और मतगणना जो है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन आपको बताते हैं कि यहाँ पे मतगणना शुरू होनी है, लोगों में उत्साह है और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे बारिश जो है वो भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे एक साथ जो है
वो तमाम चीजें हैं। और लेकिन इस बारिश के बावजूद लोगों का जो उत्साह है, जो तमाम यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं या फिर यहाँ पे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो आज चूंकि फैसले का दिन है और फैसले के दिन में उनको पता है कि आज का दिन कितना बड़ा होने वाला है कि आखिर यहाँ पे बिल्कुल विजेता रवि, कौन होगा। मौसम भले इस बारिश के बाद सुहाना हो जाए, ठंडा हो जाए, लेकिन सियासी तपिश जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और बढ़ती चली जाएगी। और जितने भी उम्मीदवार हैं बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो उनके लिए तो ये प्रतिष्ठा की सीट है और ये सीट अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी सीट बन जाती है। यहाँ पर क्या नवीन की सीट पर नितिन नवीन की सीट पर नितिन नवीन के बाद उनकी ही विरासत जो है वो आगे चलती हुई नजर आती है, ये देखना होगा। या प्रशांत किशोर जो अब तक दावे करते रहे हैं, उन दावों में कुछ बल है, कुछ ताकत है, वैसी कुछ परिस्थितियां नजर आती हैं। या रेखा गुप्ता जो कह रही थी कि भाई जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, तो आज जनता जनार्दन के आदेश का ही दिन है, जनता का फैसला आज ईवीएम से निकलकर बाहर आने वाला है। आपने जैसा कहा कि यहाँ पर रूट का डाइवर्जन कर दिया गया है, इस लिहाज से भी यहाँ पर बहुत प्रतिबंधित क्षेत्र होगा, बहुत आवाजाही आपको सीमित नजर आ रही होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे सुबह सुबह चूंकि इस इलाके में बांकीपुर में जहाँ पे एन कॉलेज के बीच में जितने स्कूल हैं उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बाहर पटना के तमाम स्कूलें जो हैं वो खुली हुई हैं। लेकिन रूट यही है, सुबह 6 बजे तक तमाम रूटों पर उसे खुला छोड़ा गया कि 6 बजे तक तमाम जो बसें हैं वो अपने समय से चली गई हैं। और यहाँ पे व्यावसायिक वाहनों का प्रतिबंध जो है वो बिल्कुल नहीं है, बोरिंग रोड से लेकर के एन कॉलेज तक और दूसरी तरफ राजा पुल से लेकर के हड़ताली मोड़ तक जो सीधी रोड जाती है वहाँ पे व्यावसायिक जो वाहन है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो आम निजी वाहन है उस रोड से जरूर जा सकते हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पे ये भी देखा गया कि कहीं से भी यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पे ज़्यादा ना हो। लोग जो है कार्यकर्ता अगर है उनके लिए बैरिकेटिंग लगा करके अलग जगह दी गई है कि वहाँ से अपना जुलूस है, वहाँ से अपना उत्साह है, वहाँ से अपनी खुशियाँ हैं वो जता सकते हैं। तो एक तरह से पूरा रूट का जो है वो डाइवर्जन किया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आपातकालीन जो सेवाएं हैं उसके लिए तमाम रूट जो है वो खुले रहेंगे। जी बिल्कुल, तो अब 8 बजे का इंतजार सभी कर रहे हैं क्योंकि बांकीपुर का धुरंधर कौन है इसका जवाब आज मिलने वाला है। लेकिन बांकीपुर की अगर खासतौर पर बात करें रवि एस नारायण, चूंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट हमेशा से करते रहे, कई इलेक्शंस में आपने कवरेज की है ग्राउंड से, बांकीपुर में अब तक का सबसे कम वोटिंग का होना, क्या ये एक अर्बन क्षेत्र के लिए जो एक तरीके से टैबू लगा हुआ है कि भाई यहाँ के लोग निकलते नहीं है, प्रबुद्ध तो होते हैं लेकिन अपने वोट करने के लिए वो घरों से नहीं निकलते हैं? देखिए यही एक विडंबना है। यहाँ पे जब इस बार का उपचुनाव है या 2025 का जब चुनाव हुआ, यहाँ पे लगातार जो निर्वाचन आयोग है उसने बड़ी कोशिश की कि यहाँ पे मतदान का जो प्रतिशत है वो बेहतर हो। आम चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जिस ढंग से एसआईआर के बाद जो प्रतिशत है वो रिकॉर्ड प्रतिशत हुआ था। उपचुनाव में भी माना जा रहा था कि लोग इस बार जिस तरीके से बांकीपुर का चुनाव है, यहाँ पे जिस तरह से लड़ाई दिलचस्प है, लोग निकलेंगे शहर से मतदान करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मतदान का जो प्रतिशत आया है जरूर निराशाजनक है। लेकिन आपको बताया कि ये बांकीपुर की जो इस बार का जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी साख लगी हुई है, वहाँ पे लगातार 5 बार लगभग 30 सालों से बीजेपी के कब्जे में, इसलिए माना जा रहा है कि ये सीट बीजेपी की अपनी सीट है और यहाँ पे उसकी जीत होगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस बार यहाँ से अपनी धमक दिखाकर लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार उनके पक्ष में जाएगा, लेकिन देखना होगा कि नतीजे जो है उसमें कैसे बदलते हैं ये उनके जो दावे हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता एक बार फिर से आई है और ये पूरा मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है। तो यहाँ पे अब देखना होगा कि 9 बजे से जो रुझान शुरू होगा, माना यह जा रहा है कि रुझान जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें बहुत तब्दीली जो है आश्चर्यजनक ढंग से नहीं देखने को मिलेगी। जैसे कई आम चुनाव में हम लोग देखते हैं कि आगे और पीछे, लेकिन यहाँ माना जा रहा है कि इस पूरे 422 जो बूथ है वो लगभग अर्बन एरिया के हैं। लेकिन उसमें देखना होगा कि कैसे जो है वो रुझान सामने आता है और हर पल की जानकारियां जो है न्यूज़ 18 सबसे पहले देता रहेगा। और बिल्कुल रवि, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने वाले और इसीलिए हमने एक पूरी टीम के साथ